भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। तो चलिए बच्चों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां रहस्य, इतिहास और चमत्कार हमारी आंखों के सामने जीवंत होते हैं। हमारी शुरुआत होती है प्राचीन शहर वाराणसी से, जहां सूरज की पहली किरण जैसे ही गंगा पर पड़ती है, जल सुनहरी चादर ओढ़ लेता है। यहाँ की आरती, घाटों पर मंत्रों की गूंज और साधुओं का ध्यान हमें शांति से भर देता है। कहते हैं यहाँ आत्मा को मोक्ष मिलता है। अब हम उड़कर पहुंचते हैं महाराष्ट्र की लोनार झील पर, जो एक उल्कापिंड के टकराने से बनी थी। इसकी नीली झील और चुंबकीय गुण वैज्ञानिकों को भी हैरान करते हैं। यह झील अपने आप में धरती से परे की दुनिया का संकेत देती है। फिर हम चलते हैं शनि शिंगणापुर, वो गांव जहां एक भी घर में दरवाजा नहीं है। चोरी नहीं होती, क्योंकि यहां लोगों को अपने ईश्वर और एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। यह सिखाता है कि जहां विश्वास होता है, वहां डर की कोई जगह नहीं। इसके बाद हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन कुंभ मेले में। करोड़ों लोग एक साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, साधु संत भजन गाते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है। अब हम चलते हैं मेघालय की ओर, जहां जीवित पेड़ों की जड़ों से बने पुल मिलते हैं। ये पुल कोई मशीन नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव की दोस्ती का फल है। बरसों की मेहनत से पनपते हैं और कई पीढ़ियों तक चलते हैं। फिर हम पहुंचते हैं मट्टूर गांव, जहां हर इंसान संस्कृत बोलता है। ये गांव बताता है कि प्राचीन भाषा केवल किताबों तक नहीं, जीवन शैली में भी जिंदा रह सकती है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के एक और अद्भुत स्थान धनुषकोडी, जो कभी एक समृद्ध नगर था, लेकिन एक भयंकर तूफान ने इसे वीरान बना दिया। आज ये एक रहस्यमयी घोस्ट टाउन के रूप में जाना जाता है। फिर हम चलते हैं राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर पुष्कर की ओर। दुनिया में ब्रह्मा के नाम पर केवल यही प्रमुख मंदिर है। अब बारी है विज्ञान की। हम मिलते हैं आर्यभट्ट से, जिनका दिया शून्य आज भी गणित की जान है। और क्या आप जानते हैं, भारत में 5000 साल पहले भी सर्जरी होती थी। सुश्रुत नामक वैद्य ने प्लास्टिक सर्जरी जैसी तकनीकें ईजाद की थीं। इसके अलावा बोध गया वो स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और जहां आज भी शांति की ऊर्जा महसूस होती है। अब हम जाते हैं उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब की ओर। समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गुरुद्वारा श्रद्धा, साहस और शुद्धता का प्रतीक है। इसी रास्ते में हमें ब्रह्मा कमल फूल भी देखने को मिलता है, जो साल में केवल एक बार खिलता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट की एक रहस्यमयी जगह मावलिनोंग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। यहाँ की गलियां फूलों से सजी होती हैं और हर घर के बाहर बांस की डस्टबिन होती है। अब हम चलते हैं भारत के भूगोल की ओर। क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है? सुंदरबन, जहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, या फिर चंद्रताल झील, जो हिमाचल की ऊंचाई पर बसी चांद जैसी झील है। अब हम पहुंचते हैं उन गलियों में जहां चाय की खुशबू, मिट्टी की सौंधी सुगंध और लोक संगीत की धुनें दिल को छू जाती हैं। यहाँ किसान खेतों में हल चला रहे होते हैं और बच्चे आम के पेड़ों से झूले डालकर खेल रहे होते हैं। यह भारत केवल आंकड़ों या नक्शों में नहीं समझा जा सकता, यह भारत महसूस करने की चीज है। आज की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत की आत्मा उसके लोगों, उसकी संस्कृति और उसकी कहानियों में बसती है। और जब अगली बार कोई कहे कि भारत क्या है, तो कहिए, भारत को आंकड़ों से नहीं, दिल से महसूस करो।